हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा विद अभय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 अप्रैल है, 7 अप्रैल को जीपैट का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा, ठीक है? एनबीएमएस द्वारा अनाउंस होगा कल को, एक्सपेक्टेड है कि कल अनाउंस हो जाए। तो होप सो कल दोपहर तक यानी कि कल दोपहर या फिर आपको शाम तक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जिनका भी जीपैट क्वालीफाई होगा तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्या है नॉर्मली अपन जाते हैं कि जो भी एम फॉर्म कॉलेजेस हैं टॉप जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं तो उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट और कह सकते हैं कि ड्रीम कॉलेज होता है जो कि हमारा एक कौन सा है आपका आईआईटी बीएचयू ठीक है। तो आईआईटी बीएचयू का जो है एडमिशन फॉर्म जो कि पीजी के लिए है वो रिलीज हो चुका है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे कि कैसे अपन उसमें रजिस्टर कर सके हैं कैसे क्या फर्दर का प्रोसेस वगैरह क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली अपन क्लिक करेंगे सॉरी गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे कि आई आई टी बी एच यू एम फॉर्म एडमिशन 2026। तो एक ऐसा पोर्टल खुल के आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट वाले जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे पीजी एडमिशन आईआईटी बीएचयू पीजी एडमिशन आईआईटी बीएचयू जो कि 26 और 27 के लिए है। इसका लास्ट डेट जो है वो आपका जो फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था वो आपका क्या है कि 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट क्या है आपका 13 अप्रैल, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अपन कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम फॉर्म एडमिशन फॉर्म विल बी क्लोज्ड 13/4 यानी कि आपका 2026 यानी कि 13 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओनली जीपेट 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि आपका नॉर्मली सिंपल एक कह सकते हैं कि जो जीपेट 2026 26 में जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए एक हफ्ते तक ये फॉर्म ओपन रहेगा, ठीक है। वो अपना नॉर्मली भर सकते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वगैरह लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली अपन देखते हैं कि कैसे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो पहला तो अपन को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप जाएँगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आप अपना मेल आईडी डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड जो कि आपको याद रहे क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको नो लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखना है आपको यस लिख के उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तब जाके आप सबमिट करेंगे। यस लिख के आप सबमिट करेंगे। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अपन जाएँगे कहाँ पे अपन लॉगिन पे जाएँगे। तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो मेल आईडी और पासवर्ड लिख के यहाँ पे साइन इन करेंगे तो फर्दर प्रोसेस आपका होने लगेगा, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, जितने भी प्रोसेस हैं वो आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अपन रजिस्टर करें पोर्टल पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी मेल और पासवर्ड से आप अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोग्राम है। जैसे कि आईआईटी बीएचयू में जब आप जाएँगे तो आपको 4 मास्टर्स के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 स्पेशलाइज़ेशन है। पहला तो आपका सूटिक्स जो कि सूटिक्स है, कोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी है, देन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो 4 जो है वो जो मेजर कोर जो ब्रांचेस हैं वो आपको आईआईटी बीएचयू में देखने को मिलेंगे। सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कितना केबी का होना चाहिए। इसका जो फॉर्म का जो वीडियो है वो मैं आज रिकॉर्ड करके और मैं आज इवनिंग तक या फिर कल तक मैं डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो आपकी 6th स्टेप में हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन कैटेगरी स्पेशलाइज़ेशन क्या है, उसके बाद फिल इन द डिटेल्स जो कि आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा, जैसे गेट का हो गया, जीपैट का हो गया, फिर नेट का हो गया, ठीक है। तो जो होगा वो स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिल इन द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया है, कितना सीजीपी है, वो सब सारा वो करना पड़ेगा, ठीक है, फिल करना पड़ेगा। फिल इन द वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपका अगर 1 ईयर गैप है, आप कहीं पे वर्किंग रहे हैं, तो आप भर सकते हैं ऐसा मतलब जो भी है मैंडेटरी फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स यानी कि तुम्हारा यानी कि आपका क्या है, जब आप भरेंगे तो जो बहुत सारे सीट्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो वो आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेप हैं वो आपके लिए नहीं, वो केवल पीएचडी वालों के लिए है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया यानी कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, ये सब सारा कुछ आप एक बार करेक्ट करके उसके बाद सेव और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका नॉर्मली फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो जो भी आप
डेटा फिल करेंगे इसमें, वो क्या होना चाहिए कि आपका एक्यूरेट मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा डेटा लगे कि आप मतलब जो भर रहे हैं, ठीक है? वो मतलब उसमें नहीं है या फिर आपके पास नहीं है या फिर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एनए या फिर नील लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? कि मतलब ये वाला डेटा नहीं है। उसके बाद सेव करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसी को ये डिटेल में दिया गया है कि कैसे क्या करना है। जैसे ऑनलाइन फ़ीस कितना है आपका, ₹500 लगेगा, ठीक है? ये सब के लिए है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके उसके बाद है आपका, जैसे फर्दर प्रोसेस के लिए इसमें मैं वीडियो बना दूँगा डिटेल में। तो ये रहा आपका पूरा पीजी का एडमिशन। तो जाइए आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आपका जीपैट का या फिर गेट का जो भी रिज़ल्ट वगैरह है, आपका स्कोर कार्ड आएगा, जनरेट होगा, तो आप सिंपली अपलोड करके और आप फर्दर का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे वाले स्लाइड्स में जो कि मैं पीपीटी के थ्रू समझाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा कि मैं आपको प्लेसमेंट वगैरह के बारे में कैसा है, आईआईटी, बीएचयू में क्या-क्या स्कोप वगैरह है, कौन-कौन सी कंपनियाँ वगैरह आती हैं, तो आप अभी देखेंगे। अभी जस्ट वेट अ सेकंड। तो अब अपन देखेंगे कि जो आईआईटी बीएचयू है, उसमें क्या है, कौन-कौन सी कंपनियाँ आती हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म का लास्ट डेट, जो भी मैंने अभी प्रीवियस वाले यानी कि लेक्चर में बताया है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे कि आपका जो फॉर्म रिलीज़ हुआ है, जो आईआईटी बीएचयू है, वो 2 ईयर का मास्टर का प्रोग्राम ऑफ़र करता है। स्पेशलाइज़ेशन अगर अपन देखें तो क्या कौन-कौन सा है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलोजी और आपका फार्माकोग्नोसी, ठीक है? जैसा कि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि जो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज है, जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि जो ज जहाँ नींव रखी गई, वो है आपका क्या, आईआईटी बीएचयू, ठीक है? तो यहाँ से आपका फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ अपने इंडिया में, ठीक है? तो अपने आप में ही एक ऑरा फॉर्मिंग है, ठीक है? तो आप अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है? उसके बाद अपन देखेंगे कि एडमिशन फॉर द जो भी 2026 में जो एडमिशन वगैरह होगा, वो क्या होगा, आपका जीपेट या फिर गेट का जो वैलिड स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? डेट वगैरह अपन देखे ही हैं कि क्या है, मार्च से, और आपका लास्ट डेट है आपका 13 अप्रैल, ठीक है? सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका 100 क्वेश्चन होता है, जो कि 2 घंटे का रिटन एग्जाम होता है, ठीक है? रिटन इन द सेंस कि आपका ओएमआर सीट वगैरह मिलेगा, उसमें आपको फिल करना होगा करेक्ट आंसर को, ठीक है? सीबीटी के थ्रू नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, आपका फिजिकल यहाँ पे होता है, जो भी सारी चीज़ें, ठीक है? वो अपन डिस्कस करेंगे कि 100 क्वेश्चन में कितने फार्मा के हैं, कितने नॉन फार्मा के, फिर नेक्स्ट वाले स्लाइड में है अबाउट आईआईटी बीएचयू। तो ये क्या है, आपका वन ऑफ द इंडियाज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जैसे बीएचयू का नाम ही एक अपने आप में क्या है, आपका एक और है, ठीक है? तो उसका अलग ही है, ठीक है? लोकेटेड इन वाराणसी, आपने कभी गया भी होगा वाराणसी, यानी कि आपका महादेव के दर्शन किए होंगे, ठीक है? तो उसके बाद नोन फॉर द एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड टेक्निकल एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको एक्सपोजर, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एमटेक के, बीटेक के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है? उनसे आप इंटरेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? और आगे वाली स्लाइड में हम अपन देखेंगे कि क्या मतलब कि जो आप एमटेक के स्टूडेंट के साथ प्लेस्ड हो सकते हैं कि नहीं, मतलब प्लेसमेंट वगैरह में बैठ सकते हैं कि नहीं, बीटेक के स्टूडेंट के साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, तो आगे वाले देखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं आपका एम-फार्म का स्पेशलाइज़ेशन क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है और आपका फार्माकोग्नोसी है। ये तो स्पेशलाइज़ेशन हो गए 4, जो कि मेजर है, ठीक है? या तो फार्मास्यूटिक्स में जाएगा कोई भी लड़का या फिर लड़की, केमिस्ट्री वगैरह, कोलॉजी या फिर कोग्नोसी, जितने भी इंटरेस्टिंग हैं वो सब सारे हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो कि आपका मार्च से स्टार्ट है, अप्रैल को, 13 अप्रैल को खत्म है। आईआईटी बीएचयू ऑफर्स द 49 सीट्स फॉर द एम-फार्म प्रोग्राम। टोटल कितने हैं आपके, 49 सीट्स हैं, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ अगर अपनी बात करें, तो जनरल के होते हैं 20, ओबीसी के होते हैं आपके 13, एसटी-एससी के होते हैं आपके 7 से 11 सीट, ठीक है? उसके बाद ईडब्ल्यूएस के तो आपके 5 सीट्स होते हैं, ठीक है? अब जनरल में मान लीजिए कि आपको जैसे कि जनरल के जो स्टूडेंट हैं वो 15 ही हुए, तो 5 वहाँ पे हुआ, तो इन सब में मैनेज कर लिया जाता है। जैसे ओबीसी में, एसटी-एससी में, ईडब्ल्यूएस में, ऐसे करके आपको मतलब ऐसे करके एडमिशन ले लिया जाता है, ठीक है? वो वैरी कर सकता है, ठीक है? अब देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो फर्स्ट क्या है, आपका बी फार्म की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन तो अभी नहीं, लेकिन बी फार्म की जो है आपका, या तो मतलब लास्ट ईयर की, मतलब जो कि है 8 सेम की, वहाँ से आपकी होनी चाहिए, 8 सेम तक का मार्कशीट होना चाहिए। वैलिड स्कोर इन जीपैट और आपका गेट में होना चाहिए, ठीक है? ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये नहीं कि आप अपीयर हो गए तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, नहीं। क्वालीफाई भी साथ ही साथ होना चाहिए, या फिर जीपैट में या फिर आपका गेट में, ठीक है?
सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे या फिर जीपेट या फिर गेट के स्कोर के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आईआईटी बीएचयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद 2 आवर्स का, जो कि आपका क्या है 100 क्वेश्चन होता है। तो 90 आपके फार्मा के देखने को मिलेंगे और आपका 10 नॉन फार्मा के देखने को मिलेंगे। और सबसे मेजर और प्लस पॉइंट क्या है आपका, कि जो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0 है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 90 फार्मा के और आपका 10 नॉन फार्मा के। तो फार्मा आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम आगे मतलब मैं वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या सीन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका फीस स्ट्रक्चर। तो फीस बहुत ही मिनिमम है, जैसे कि 1-1.5 लाख में पूरा आपका 2 साल खत्म हो जाएगा। मतलब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जेब खर्च वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। तो 62,380 रुपये केवल ट्यूशन फीस है, मतलब दोनों ईयर्स का। तो ट्यूशन फीस कितना है आपका 40,000। नेक्स्ट ईयर में आपका कम पड़ जाएगा। ये भी सारा कुछ स्कॉलरशिप वगैरह में मिला के आपको मिल जाता है। ऐसा कुछ वो सीन नहीं है कि आपको लगेगा आपको महंगा पड़ेगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है, ठीक है। बस आपको बस जो लड़का है या फिर लड़की, वो बस पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी सब अच्छा है, ठीक है। वाई चूज द IIT BHU, क्यों आपको चूज करना चाहिए? टॉप टायर इंस्टीट्यूट रेपुटेशन, यानी कि आपका जब आप बोलेंगे कि मैं अपना M.Pharm IIT BHU से किया है, तो वो अलग ही ऑरा फॉर्मिंग करेगा कि हाँ भैया पढ़ के आया है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, रिसर्च एक्सपोजर, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां वगैरह आती हैं, ठीक है। एडवांस लैब्स एंड फैकल्टी, करियर ग्रोथ इन फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्लेसमेंट की जब अपन बात करते हैं तो कौन कौन सी कंपनियां, तो देख सकते हैं आप पेटीएम, स्लाइस, डेल, जोमेटो, ऑप्टम, ठीक है, टाटा, अनअकैडमी, ये सब जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे मिंत्रा, ठीक है, रोजर पे, EXL, जियो, मीशो, नायरा, ये सब इतनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं यहाँ पे आती हैं प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि बुलाना पड़ता है, वहाँ पे आती रहती हैं, ठीक है। आपको आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप, और जब मैं बात कर रहा था कि आप बीटेक के साथ बैठ सकते हैं, एमटेक के साथ बैठ सकते हैं, तो हाँ, एलिजिबिलिटी है कि मतलब आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फार्मेसी का बंदा है तो फार्मेसी वालों के साथ ही केवल जाएगा इंटरव्यू के लिए, नहीं। आप नॉर्मली बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एमटेक वाले, बीटेक वालों के साथ, ठीक है। आपके अंदर बस वो स्किल्स होने चाहिए कि वो ग्रैब कर सकें उस अपॉर्चुनिटी को, उस क्या बोलते हैं आपको, उस प्लेसमेंट ड्राइव को, ठीक है। तो इतनी सारी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जैसे गूगल वगैरह है, ये सब आते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब प्लेसमेंट की जब अपन बात करते हैं, IIT BHU M.Pharm प्लेसमेंट ऑफर द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी pharmaceutical sector benefiting from the institutional premium statue, with top recruiters visiting the campus for roles in R&D and the manufacturing, ठीक है। वाइल द बीटेक प्लेसमेंट, एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब बीटेक या फिर एमटेक का प्लेसमेंट हो तो आप उसमें के साथ बैठ सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन कोई सा भी हो, जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स हो, कोलॉजी हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप आराम से बैठ सकते हैं, बस आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें अपन की प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन की, तो टॉप रिक्रूटर्स जैसे हो गए आपके फार्मा इंडस्ट्री के, जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ठीक है, मैनकाइंड हो गया, ठीक है, जाइडस वगैरह हो गया। तो ये सब सारी कंपनियां आती रहती हैं प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो जो ऑन एन एवरेज पैकेज की जब हम बात करें तो 6 to 20 लाख पर एनम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैकेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी और कोलॉजी में है, ठीक है। तो जो भी है आपका मतलब प्लेसमेंट वगैरह इसी के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट हाइलाइट्स ऑफ IIT BHU जनरल, यानी कि आपका हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज लाइक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, फॉर्मुलेशन में जा सकता है, ठीक है। रेगुलेटरी रूल्स के लिए भी आप जा सकते हैं पोस्ट पे। कैंपस लाइफ जो कि बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे महादेव खुद हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है आपको एकदम कूल और एकदम अच्छा लगेगा। जैसे मैंने भी विजिट वगैरह किया था कैंपस में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आपका अगर जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का, जैसे हम लोग प्राइवेट अगर जाएँ तो फिर जैसे कि बिट्स वगैरह का देखें तो अपन 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख फीस ही है पर ईयर का। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका मिनिमम 1 लाख के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, कैसे क्या करना है, वैसे मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो एक बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप अच्छे से बिना कोई गलती किए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये मेरा
सेकंड वीडियो होगा शायद मेरे यूट्यूब पे, ठीक है? तो आपको जैसा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फर्दर जो कोई क्वेरीज़ हो गया, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो थैंक यू।